डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। राजस्थान जेई डिप्लोमा की डेट आ चुकी है 11 ऑफ फेब को। आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं 30 दिसंबर को। तो यहाँ पर 43 डेज का टाइम है आपके पास एग्जाम से जस्ट पहले। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहले आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और इधर उनका मेन फोकस नहीं था और अब उन्हें लग रहा है कि 45 डेज में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालें इस लिस्ट अवेलेबल टाइम में। दूसरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहले पता तो था कि एग्जाम डेट आ चुकी है बट थोड़ा लाइटली ले रहे थे सिचुएशन को और अब एकदम से हाथ पांव फूलने जैसी सिचुएशन हो रही है। थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब की वजह से अपने दूसरे किसी पर्सनल रीजंस की वजह से टाइम यहाँ पे ज्यादा नहीं दे पा रहे थे बट अब उन्हें लग रहा है कि हाँ एग्जाम इसी डेट को होगा और कमिंग जो 40-45 डेज है वो फुली डिवोट करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट मेरी आपसे ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो चीजों का, क्योंकि यहाँ पर मेन हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। उनके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल रहेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन समझ में आने जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कोई जीरो से उठ के 40 डेज में कोई क्रैक कर सकता है। दूसरा, अगर ये वीडियो आपके पास एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले से फैब में एंटर होने के बाद अगर पहुंच रहा है तो इस वीडियो को आप स्किप करें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगी जिनसे पिछले 4 साल में कंसिस्टेंटली 44% के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो 80% डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, 20% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में, माइनर मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस में किए हुए क्वेश्चंस आपको पीवाई क्यूज में मिल सकते हैं। ये क्यों है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां से रिपीट हुए और मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह रही हूँ, तो इसके लिए मैं प्रॉपर आपको प्रूफ दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नीचे, वहां पे जाइए, आप क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो कि इन बुक से 44% ऑन एवरेज पिछले 4 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये कंसिस्टेंट सा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साल बिल्कुल नहीं पूछे गए और एक साल एकदम से आधे क्वेश्चंस या 80% क्वेश्चंस इस बुक से आ गए। ये एक कंसिस्टेंटली पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पर दो बुक्स है, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट नो डाउट गुप्ता एंड गुप्ता, जिसका ऑन एवरेज 16 का स्कोर रहा है, 80 का आपका टेक्निकल है, 5 के आसपास आप ऑटो कैड के क्वेश्चन हटा दीजिए। बचे हुए 75 क्वेश्चंस में से आपको 16 क्वेश्चंस ऑन एवरेज देखने को मिलेंगे इस बुक से पीवाई क्यूज में, और मिनिमम 15 क्वेश्चंस रहे हैं, मैक्सिमम 17 रहे हैं, तो कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है। सेकंड है आर अगोर, जिसके ऑन एवरेज 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 16 वाले पेपर्स में 22 क्वेश्चंस थे, रिसेंट वाले जो थे 2021 उनमें थोड़ा सा कम रहा है, 13 के आसपास क्वेश्चंस हैं। अब इन दोनों का मिला के 33 क्वेश्चंस बन रहे हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, यानी 44% पेपर आपका जो टेक्निकल आ रहा है वो इन बुक से आ रहा है। 40% तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस वाले हो गए, उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो इनडायरेक्टली आप बेनिफिटेड रहोगे, जैसे कि कोई गुप्ता एंड गुप्ता का टफ क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूछ लिया है यहाँ पर। तो ये दो बुक का आपका मेन फोकस होना चाहिए। कैसे कैसे आपको इन बुक्स को कवर करना है, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कैसे टारगेट टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हर एक सब्जेक्ट का वेटेज कैसे रहा है। सोइल इंजीनियरिंग के 13 क्वेश्चंस रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग का डब्ल्यूआरई का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, ऑन एवरेज 14 क्वेश्चंस यहाँ पर इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का 12 क्वेश्चंस का वेटेज, आरसीसी के 11 है, सर्वेइंग के 10 हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के 9 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अगर मैं सॉइल इंजीनियरिंग की बात करूं, या सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला हम इरिगेशन एंड डब्ल्यूआरई लेते हैं, 150 क्वेश्चंस इसमें आरगोर में दिए गए हैं, गुप्ता एंड गुप्ता में 248 क्वेश्चंस हैं। आप इतने क्वेश्चंस कर लीजिए जो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्ता एंड गुप्ता का जो न्यू एडिशन आया है वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें ईएस और गेट के टफ वाले क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि राजस्थान में आपको पता है डिग्री और डिप्लोमा का अलग अलग पेपर बनता है। डिप्लोमा का पेपर डिग्री के कंपेरेटिवली काफी इजी लेवल का रहता है, तो यहाँ पर ओल्ड एडिशन आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने जो सब्जेक्ट वाइज लिखे हैं ये ओल्ड एडिशन के ही हैं। इसमें भी मैं आपको एक और बेनिफिट, एक एडवांटेज आपके लिए हो सकता है कि आप वाइजली डिसाइड करके 5 से 10 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में उठा सकते हो। कौन से क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है, बहुत लेंदी, जो कैलकुलेटर के बिना सोल्व नहीं हो सकते, ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसे आप और जो आपको टफ लग रहे हैं 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक हर सब्जेक्ट में एलिमिनेट कर सकते हो, कट कर दीजिए उनको। उसके बाद जो बचते हैं वो क्वेश्चंस आपको टारगेट में रखने हैं।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये आरगोर में 32 क्वेश्चन सोइल इंजीनियरिंग का है, 438 गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चंस हैं, यानी सोइल इंजीनियरिंग में आपको टोटल इतने क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर किया जाए, मतलब टोटल किया जाए, तो आरगोर के यहाँ पर हो रहे हैं 2069 क्वेश्चन, गुप्ता एंड गुप्ता का भी इसी के आसपास रह रहा है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है, तो इसके लिए आपको गुप्ता एंड गुप्ता तो है नहीं, तो आरगोर करना है। और एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज में जो भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस है वो आपको कवर करने होंगे। ये क्वेश्चंस का एस्टिमेट बन रहा है 4000 के आसपास। यहाँ से आपका 60-70% पेपर में अश्योर कर रही हूँ कवर होगा, हमेशा से होता है पिछले 4 सालों में और इस बार भी होगा। डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, बट इतना आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। अब 4000 में से 500 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे जो दोनों बुक्स में कॉमन है, आप वो हटा दीजिए। 500 क्वेश्चंस मैं मान रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक वाले हैं जो आपको आते होंगे। आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं 3000 के आसपास। कैसे करना है आपको, जो टाइम आपके पास अवेलेबल उसको डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट 25 डेज में आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं 3000। 20 दिन का भी अगर मैं एस्टिमेट लेके चलूं तो 150 क्वेश्चंस आपको डेली कवर करने हैं। अगर आप 6 आवर का टाइम डेडिकेटेड कर पा रहे हो, जो कि आपको करना ही चाहिए अगर आप इस टाइम में बेस्ट आउटपुट चाहते हो, तो एटलीस्ट 6 आवर का आपको इस टेक्निकल सब्जेक्ट को डेली देना ही पड़ेगा। तो 6 आवर में 150 क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर सकते हो। मैं मान रही हूँ यहाँ पे 10 घंटे आप स्टडी को दे रहे हो, 2-3 घंटे आप जीके के लिए भी निकाल दो, 1 घंटा आपका ऑटोकैड के लिए भी निकाल दो, फिर 6 घंटे इन सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास बचेंगे। तो 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आप डेली कवर करोगे तो 3000 क्वेश्चंस आप फर्स्ट 25 डेज में कवर कर लोगे। यहाँ पर कैसे कवर करना है आपको, इस तरीके से कवर करना है जैसे सोइल इंजीनियरिंग आपने कवर करी। सबसे पहले मान लियो गुप्ता एंड गुप्ता आप कवर कर रहे हो, तो गुप्ता एंड गुप्ता की सोइल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस आपने किए। नेक्स्ट आप चलेगी इरिगेशन पे। इरिगेशन के आपने आरगोर या गुप्ता एंड गुप्ता किसी भी एक बुक के कवर किए, उसके बाद वापस आप इस वाले पे जाइए जो सब्जेक्ट अभी कर रहे हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट करने के बाद उसी सब्जेक्ट में वापस जाइए और सेकंड वाली बुक सोल्व कीजिए। आपकी प्रायोरिटी है, आप पहले आरगोर को रखना चाहते हो, गुप्ता एंड गुप्ता को रखना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस कम लग रहे हैं आप उसको रख लीजिए, ताकि एक मोटिवेशन रहे कि हाँ कवर हो रहा है सब्जेक्ट। तो जैसे कि आपने 320 क्वेश्चन अगर आरगोर के कर लिए हैं सोइल इंजीनियरिंग के, उसके बाद गए आप इरिगेशन में, इरिगेशन के 150 क्वेश्चंस कवर करके वापिस यहाँ पर गुप्ता एंड गुप्ता के सोइल इंजीनियरिंग कवर करने के लिए आओगे। तो बीच में एक गैप के बाद फिर से आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा पूरा। सेकेंड राउंड में जब, मतलब सेकेंड वाला बुक जब आप कवर कर रहे हो, तो उस टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। काफी लोगों को लगता है कि शॉर्ट नोट्स जरूरी नहीं है, सब कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स अलग होंगे। कुछ फॉर्मूला आपको बहुत इजी लग रहा है, वो दूसरे को बहुत डिफिकल्ट लग सकता है। कोई फॉर्मूला किसी को याद करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको वो फॉर्मूला याद करना काफी इजी लग रहा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या क्या लिखना है शॉर्ट नोट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलम की क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप, ये हिंज सपोर्ट है, दोनों हिंज सपोर्ट का एक कॉलम है, तो आपको पता है यहाँ पर एल इफेक्टिव है, वो एल के इक्वल होगा। दोनों फिक्स सपोर्ट है, सबको पता होता है कि L/2 होता है एल इफेक्टिव। तो ऐसी चीजें आपको अपने नोट्स में नहीं लिखनी है, जो चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, उन्हीं को लिखना है। पहली बुक कवर कर रहे हो नहीं लिखना है, सेकंड बुक कवर करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फॉर्मूले वगैरह आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो पा रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे। अब यहाँ पर उसके बाद मार्क करना है आपको, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता उठाई, सोइल इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट किया, तो गो थ्रू हो रहे हो, उससे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करते चलो। उसके बाद आपने इरिगेशन किया, मान लिया आरगोर से किया, उसमें जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करो। उसके बाद आप वापस जाओगे सोइल इंजीनियरिंग की सेकंड बुक पे, जो कि आरगोर होगी, तो आरगोर में आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे उनको मार्क किया और उसी के साथ में शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग का ऐसे जिगजैग चलना है। अब ऐसे इरिगेशन इंजीनियरिंग का आपको सेकंड वाली बुक करनी है और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके क्वेश्चंस मार्क करने हैं। तो फर्स्ट 25 डेज आपके पास हैं, मैं 20 डेज ही लेके चल रही हूँ, हर एक दिन 150 क्वेश्चन सोल्व करोगे। कभी सोम जैसा सब्जेक्ट आएगा जिसमें कम क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, तो कभी बिल्डिंग मटेरियल जैसे इजी सब्जेक्ट भी आएगा जहां पे आप 200-250 क्वेश्चंस भी कर सकते हो एक दिन में। तो वो ऑन एवरेज बैलेंस हो जाएगा। 5 दिन का आपके पास सरप्लस टाइम बच रहा है यहाँ पर, ताकि 1-2 दिन
क्वेश्चंस में ज्यादा भी लगे, थोड़ा बहुत कहीं आपको थ्योरी को भी टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, थ्योरी को टाइम पढ़ने के लिए नहीं बैठना है पूरा, बट कुछ कंसेप्ट समझने में आपको टाइम लग रहा है, कोई वीक एरिया है उस पर आप काम कर रहे हो, तो 5 दिन यहाँ पे इसके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में क्या करोगे? नेक्स्ट 10 डेज में आपको अगेन जो फर्स्ट में मार्किंग वाले क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट राउंड में मार्क किए हुए क्वेश्चंस है, आप 10 दिन में उनको करोगे और 10 दिन में ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि 50% क्वेश्चंस ही होंगे जो आपको सेकंड राउंड में करने हैं। उसके बाद क्या करना है? लास्ट के 5 डेज बचेंगे, उसमें देना है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन कैसे देना है? सेकंड राउंड में आप कर रहे हो तो जो फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहे थे, मार्क किए हुए थे, कुछ उनमें से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अब हो रहे हैं आपसे, या तो आप बुक में मार्क कर लो, किसी को अगर ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप इस तरीके से करिए कि सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट मान लिया कर रहे हो आप हाईवे, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, राउंड कौन सा है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर नोट करिए, यहाँ पे सेकंड आपसे नहीं हो रहा, 11 नहीं हो रहा, 10 नहीं हो रहा, 15 नहीं हो रहा, 17 नहीं हो रहा, ये क्वेश्चंस लिख लीजिए। और जब आप थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करने लगोगे, आपको एक रफ बुक नोटबुक लेना है, उसमें लिख देने सारे क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं, जो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो सेकंड, 10, 15 सब लिख लिए, फिर बुक लेके बैठो और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चंस आपसे अभी भी नहीं होंगे, उनके लिए फिर से एक बार रेफर कर लिया जो भी सॉल्यूशंस है। आर्गोर एंड गुप्ता के सारे सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल हैं। एक दिन में 150 क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट होता है अगर आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते और आपको खुद से जो थ्योरी की बुक्स है, जो रेफरेंस बुक है, उनमें सर्च करने पड़ते हैं आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। बट अभी सारा सॉल्यूशंस आपको वीडियो की फॉर्म में अवेलेबल है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आर्गोर मैंने करवाई हुई है काफी सब्जेक्ट्स, ये आपके जो सिलेबस में है वो तो सारे करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर उसके लिए आप वीडियोस रेफर कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आपका कमांड ठीक है तो आप सिर्फ पीडीएफ उठाइए सॉल्यूशन वाली और वहां से रेफर कर लीजिए। सेम गुप्ता एंड गुप्ता में है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब इन क्वेश्चंस के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आपको फोकस रखना है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है, थ्योरी में जो आपको सिलेबस में 6 सब्जेक्ट्स मेजरली दिए गए हैं, उन 6 सब्जेक्ट्स में सारा आपको टर्म्स का मतलब पता हो। जैसे कि इरिगेशन में ओवरलैप अलाउंस एक टर्म दी गई है, इरिगेशन में आउटलेट एक टर्म दी गई है, तो आपको एटलीस्ट उसका एक शॉर्ट ब्रीफ सा आइडिया हो कि ये होता क्या है। ये आपको बीच में टाइम निकाल के कैसे भी मैनेज करना है। इसमें सोम में तो ऐसी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है वो ही है। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सॉइल और इरिगेशन एंड डब्ल्यूआरई, इन दोनों का मैंने यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। आपके ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थ्योरी लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। जैसे आज एक सब्जेक्ट एक टॉपिक हो गया, नेक्स्ट में उसके एमसीक्यूज हो गए, फिर एक टॉपिक, फिर उसके एमसीक्यूज। ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, 10 घंटे का एक लेक्चर है, जिसमें आपका मतलब 10 घंटे के सारे लेक्चर्स मिला के हैं, जिसमें सोइल आपके जेई डिप्लोमा के हिसाब से कंप्लीटली कवर हो जाएगा, हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इरिगेशन एंड डब्ल्यूआरई की तो 8 घंटे 9 घंटे की ही क्लासेज होंगी, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू सारा कवर हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये वीडियो आप रेफर करो ही करो, इनकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई हुई है, जो नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करी हुई है। अब वहां पे जाके उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू हो जाइए, जहां जहां दिक्कत आ रही है कि हाँ ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं, वहां पर जरूरत पड़े तो वीडियो को रेफर कर सकते हो। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपको जरूर करने हैं, चाहे तो आप एज ए टेस्ट पेपर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे तो आप एक सिंगल वीडियो अगर कहीं से आपको मिलता है, जैसे कि इसका इरिगेशन का और इसका सोइल इंजीनियरिंग का, सिंगल वीडियो में मैंने 4 साल के पीवाईक्यूज कवर करवाए हैं। सोइल का एक वीडियो है, इरिगेशन का एक वीडियो है, वो आप वहां से कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर प्रायोरिटी पे कैसे रखने हैं आपको सब्जेक्ट, रैंडम सब्जेक्ट यहाँ पर आपको नहीं उठाने हैं। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए इरिगेशन। आप देख रहे हो 14 क्वेश्चंस का वेटेज है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने कम करने हैं आप। उसके बाद आप यहाँ से उठाइए सोइल इंजीनियरिंग, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं बट वेटेज भी ठीक है, और काफी क्वेश्चंस यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में कॉमन भी मिल जाएंगे। कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये करोगे फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद ये करोगे, फिर थर्ड नंबर पे आप इस पे जाओगे, फिर फोर्थ नंबर पे आप इस पे जाओगे। थर्ड फोर्थ नंबर पे जिस पे जाओगे उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। एक नोटबुक लो, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने हैं और उनको डेली रिवाइज करना है। उसके बाद आप कर सकते हो सर्वेइंग या फिर आरसीसी। उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आपको ये करना है और एसएससी जेईई पीवाईक्यूज करने हैं।
बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज काफी ज्यादा है, इतने से क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला। आपको इनके अलावा भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, या तो आप ईएससी के पीवाईक्यूज करो, नहीं तो एसएससी जेई के पीवाईक्यूज करो। जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके काफी सारे बेसिक्स जो चीजें हैं, जो बहुत कॉमन से क्वेश्चंस है, वो कवर हो जाएंगे। और गुप्ता एंड गुप्ता में 269 क्वेश्चंस में बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दोनों सब्जेक्ट निपटाए हुए हैं, तो ये तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। 269 क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। सर्वेइंग की अगर बात करूं तो आपका जो सिलेबस है उसमें फील्ड एस्ट्रोनॉमी और जीआईएस वगैरह नहीं दिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि आप इनके क्वेश्चंस जो गुप्ता एंड गुप्ता में दिए गए हैं, एक तो ये थोड़ा टफ भी है समझने में, क्योंकि 3D में आ जाती हैं चीजें। तो मैं आपको मतलब ये सजेस्ट कर रही हूँ कि सर्वेइंग वाला जो पोर्शन है आपका गुप्ता एंड गुप्ता के, उसमें फील्ड एस्ट्रोनॉमी के जो क्वेश्चंस है आप उनको स्किप कर सकते हो। सिलेबस में नहीं दिया है तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। सो ये स्ट्रेटेजी है 40 डेज की। आई एम श्योर इसको इफेक्टिवली अगर आप फॉलो करोगे, 3 रिवीजन दे दोगे, तो आराम से आप 80-90% क्वेश्चंस उन बुक्स के कर पाओगे। प्लस जो ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस है मैंने वैसे एलिमिनेट करवा दिए, कुछ और क्वेश्चंस एस्ट्रोनॉमी वगैरह के एलिमिनेट करवा दिए। तो डुएबल है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल चीज होती है। कंसिस्टेंटली अगर आप मेंटेन कर लोगे, आई एश्योर यू कि इसमें जो भी आपकी कट ऑफ होगी आप उस तक पहुंचोगे, आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।